हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि डीमन प्रिंस ने प्राउड वर्ल्ड 9 हेवन हेड डीमन हंटिंग ग्रुप को कैप्चर करके उन सभी लोगों को वहां पे मार दिया था और उनके ब्लड को एब्जॉर्ब करके उसने अपने हेवनली डिफाइंग ड्रैगन पिलर को पूरी ही तरीके से हील करके खुद का ब्रेक थ्रू 9th लेवल के पीक पे कर लेता है। अब यहाँ पे डीमन प्रिंस पूरी ही तरीके से तैयार हो चुका था ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर अटैक करके उसे अपने कब्जे में लेने के लिए, क्योंकि उसके फादर खुद अपना ट्रायल देने के लिए पाथ ऑफ गॉडहुड के अंदर जा चुके होते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन वो अपने पूरे ही दोस्तों को बता रहा होता है कि डीमन एम्परर उसके हाथ से निकल चुका है और वो सीधा ही पाथ ऑफ गॉडहुड के अंदर एंटर कर चुका है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की बात को सुन करके उसके सारे ही साथियों को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये पाथ ऑफ गॉडहुड है क्या चीज़। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे व्यूवर्स चाहते थे कि मैं उनका नाम लूँ। प्रियंका, राजेश, गीता, सौरभ, अर्चना, साहिल शर्मा, संतोष, रवि, हसन, नीरज, विनोद। लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपकी विश को पूरा कर दिया है। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ड्रीम पैराडाइज का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ये जियाओली आगे बढ़ती है और वो लॉन्ग हाउचेन के करीब आकर के उसके कंधे पे अपनी एक फिंगर रखती है और उन सभी लोगों को टेलीपोर्ट करके फिर से पाथ ऑफ गॉडहुड के पास लेकर के आ जाती है, जहां पे वो जगह पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और उनके सामने पाथ ऑफ गॉडहुड का मेन डोर होता है। अभी वहां पे ये जियाओली लॉन्ग हाउचेन के सारे ही साथियों को बताती है कि पहले डीमन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट करते थे गॉड्स और वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और उनकी स्पिरिचुअल पावर मिलियंस में थी और उनको भी अपना खुद का गॉड रैलम ब्रेक थ्रू करने के लिए पाथ ऑफ गॉडहुड ट्रायल को क्रॉस करना पड़ता था और उन्हें भी ये एग्ज़ाम देना पड़ता था, तभी वो लोग अपना गॉड रैलम अचीव कर सकते थे। और फिर अचानक से आज से 6000 साल पहले सडन हमारी डीमन कॉन्टिनेंट की डायमेंशन को डिस्ट्रॉय करके 72 डीमन पिलर्स पता नहीं कहां से यहाँ पे अपीयर हो गए और उनके आने की वजह से हमारी टाइमलाइन में बहुत ही ज़्यादा हेर फेर हुई, जिसकी वजह से जितने भी गॉड्स हमारे डीमन कॉन्टिनेंट को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सडन पता नहीं कैसे धीरे धीरे करके डिसअपियर हो गए। और जब लास्ट में नेचर गॉड डिसअपियर हो रही थी तो उन्होंने मुझे यहाँ पे छोड़ दिया था ड्रीम पैराडाइज के अंदर ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करने के लिए और यहाँ के नेचर के बैलेंस को बनाए रखने के लिए, और मेरे अंदर थोड़ी सी ही पावर नेचर गॉड की मौजूद थी। ये सुन करके हाउचेन के पूरे ही साथियों के होश उड़ चुके थे, यहाँ तक कि हाउचेन का भी दिमाग हिल चुका था। यहाँ पे ये जियाओली बताती है जिस तरीके से गॉड्स हमारे डीमन कॉन्टिनेंट से डिसअपियर हुए थे उसी तरीके से पाथ ऑफ गॉडहुड भी डिसअपियर हो चुका था, मगर डीमन एम्परर ज़बरदस्ती ड्रीम पैराडाइज के अंदर घुस करके उसने यहाँ पे मेरे अंदर जो नेचर गॉड की लास्ट डिवाइन पावर मौजूद थी जिससे मैं इस ड्रीम पैराडाइज को मेंटेन करती थी, डीमन एम्परर ने उस डिवाइन स्पार्क का इस्तेमाल करके गॉडहुड पाथ को फिर से अपीयर किया और वो खुद का गॉड रैलम ब्रेक थ्रू करने के लिए यहाँ से जा चुका है। अगर डीमन एम्परर खुद का ब्रेक थ्रू कर लेगा तो वो पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट में एक लौता गॉड होगा जो कि हमारे डीमन कॉन्टिनेंट के लॉ को अपने मुताबिक कभी भी चेंज कर सकता है और इसे पल भर में डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाउचेन और उसकी पूरी टीम उस इल्यूजन से बाहर आती है। तभी हाउचेन कहता है कि हमें किसी भी कीमत पे डीमन एम्परर को रोकना होगा, वरना वो हमारे पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को ख़त्म कर देगा, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। हाउचेन को इतना ज़्यादा परेशान देख करके वहाँ पे ये जियाओली कहती है कि हाउचेन
पाथ ऑफ गॉडहुड बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जगह है। वहाँ पे डीमन एम्परर अपनी कल्टीवेशन करने के लिए तो गया है, अगर जब वो इतनी खतरनाक जगह से गुजर करके अपनी कल्टीवेशन को करके डीमन कॉन्टिनेंट में वापस आएगा तो उसे हील होने में काफ़ी समय लगेगा। हमारे पास तब सही वक्त होगा, हम उसके ऊपर अटैक करके उसे ख़त्म कर सकते हैं। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हॉचन कहता है कि डीमन एम्परर की प्लानिंग इतनी कच्ची नहीं हो सकती है, क्योंकि डीमन एम्परर के पास स्टार डीमन गॉड है जो कि फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। वो ना जाने कितने तरीके से फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके बैठा होगा। अभी फ़िलहाल के लिए हमें कैसे भी करके डीमन आर्मी को रोकना होगा, क्योंकि डीमन एम्परर यहाँ पे नहीं है तो डीमन आर्मी हम ह्यूमंस के ऊपर अटैक करके हमें कमज़ोर करने की कोशिश करेगी। इसलिए हमें कैसे भी करके कुछ तरीका ढूंढना होगा, इसका इस्तेमाल करके हम डीमन एम्परर के आने से पहले उसकी पूरी आर्मी को हमारे डीमन कॉन्टिनेंट से ख़त्म कर दें। तब डीमन एम्परर खुद इतना कमज़ोर होगा कि वो यहाँ पे खुद को स्टेबल नहीं कर पाएगा और ना ही हमसे फाइट कर पाएगा, और शायद यही प्लान सही होगा। ये सुनकर के वहाँ पे ये जियावली कहती है कि लॉन्ग हॉचन, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं और एल्फ ड्रैगन लॉन्ग भी तुम्हारे साथ हैं। इनफैक्ट ड्रीम पैराडाइज का हर एक बीस्ट तुम्हारे साथ है और इस जंग में तुम्हारे साथ खड़े होकर के तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इस फाइट को लड़ेगा। मगर तभी लॉन्ग हॉचन कहता है कि अगर ये जियावली आप इस ड्रीम पैराडाइज से बाहर निकल जाएंगी तो ड्रीम पैराडाइज पूरी ही तरीके से कोलैप्स हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। आखिर आप ये कैसे कर सकती हैं? मगर तभी वहाँ पे ये जियावली बताती है कि हाउ चैन, मैं यहाँ पे ड्रीम पैराडाइज को तब हैंडल करती जब मेरे अंदर नेचर गॉड की डिवाइन स्पार्क मौजूद होता, मगर अब मेरे अंदर कोई भी डिवाइन स्पार्क एनर्जी मौजूद ही नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल करके ड्रीम पैराडाइज की पावर को स्टेबल कर सकूँ। क्योंकि तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि डीमन एम्परर ने मेरी डिवाइन स्पार्क एनर्जी का इस्तेमाल करके पाथ ऑफ गॉडहुड को समन किया है, जिसका इस्तेमाल करके वो खुद का गॉड रैलम ब्रेक थ्रू कर रहा है। और हाउ चैन, जब मेरे पास डिवाइन पावर मौजूद ही नहीं है तो आखिर मैं कैसे ड्रीम पैराडाइज को यहाँ पे संभालूंगी? अब ड्रीम पैराडाइज का वजूद ही डीमन एम्परर ने पूरी ही तरीके से मिटा दिया है। इसके अंदर अब कोई भी स्पिरिचुअल पावर मौजूद ही नहीं है। ये सुनकर के हाउचन काफ़ी भड़कता है और गुस्से में कहता है कि मैं यहाँ पे डीमन एम्परर की पूरी आर्मी को तबाह कर दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते वहाँ पे ये जियावली कहती है कि हाउचन, हमें प्लानिंग करनी होगी और सही कदम सही टाइम पे आगे बढ़ाना होगा। ये सुनकर के वहाँ पे ड्रैगन एल्फ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि जब यहाँ पे बात हो चुकी है आगे बढ़ने की तो मेरी पूरी की पूरी ड्रीम पैराडाइज की आर्मी ह्यूमन का साथ देने के लिए तैयार है। तभी हम देखते हैं कि ड्रीम पैराडाइज की सारे के सारे बीस्ट अपीयर हो जाते हैं। उन सारे ही बीस्ट को देख करके हाउचन कहता है कि ह्यूमन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि ड्रीम पैराडाइज हमारा साथ दे रही है डीमन से फाइट करने के लिए, इसलिए हम सब भी तैयार हैं। ये कहने के साथ हाउचन और उसकी पूरी ही टीम वहाँ पे सारे ही बीस्ट को ग्रीट करके उनका धन्यवाद कहती है। तभी वहाँ पे ये जियावली कहती है कि हाउचन, अभी हमें यहाँ से कहाँ जाना होगा? तभी हाउचन कहता है कि हमें तुरंत होली सिटी में निकलना होगा। ये कहने के साथ हाउचन अपनी पूरी ही टीम के साथ उड़ना शुरू कर देता है और होली सिटी की तरफ निकल जाता है और उसके पीछे पीछे ड्रीम पैराडाइज के सारे बीस्ट और ये जियावली और एल्फ ड्रैगन लॉन्ग निकल जाते हैं। जहाँ पे साइनर कहती है कि हाउचन, भले ही ड्रीम पैराडाइज की आर्मी ह्यूमन के साथ आ चुकी है मगर हम सब मिल कर के भी इतने ज़्यादा नहीं है कि हम लोग उन डीमंस की आर्मी का मुकाबला कर सकें, क्योंकि गिनती में डीमंस आर्मी हमसे 4 गुना ज़्यादा होगी, पावर में भी और उनके वेपन्स में भी। तो क्या ये सही रहेगा? हम मिल कर के क्या इस जंग को जीत सकते हैं? तभी हम देखते हैं कि हाउचन अपनी पूरी ही टीम को लेकर के होली सिटी के अंदर आ चुका था, जहां पे हाउचन कहता है कि इसका जवाब सिर्फ एक इंसान दे सकता है, वो हैं ग्रैंडपा यांग, क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि जब मैं थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को अचीव कर लूँगा तो वो मेरे कुछ सवालों के जवाब देंगे और मुझे कई सारी चीज़ें भी बताएंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि ग्रैंडपा यांग से मिलने आता है और उन्हें ग्रीट करता है। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाउचन, फाइनली तुम आ गए हो और मैं जानता भी हूँ कि तुम मुझसे यहाँ पे क्या पूछने आए हो, इसलिए तुम हमारे सामने जो हमारे सीनियर की मूर्ति बनी है उसकी तरफ देखो और उनकी आंखों में ध्यान से देखो,
तुम्हें वहाँ पे कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। ये कहने के साथ वो हाउचन की तरफ देखने लगते हैं और हाउचन भी बिना ही वक्त ज़ाया किए उस सीनियर नाइट की मूर्ति के सामने खड़ा हो चुका था। ये असल में सीनियर नाइट जियाओ होते हैं। वहाँ पे हाउचन जैसे ही सीनियर जियाओ की आंखों में देखता है वो अलग से ही दृश्य को देखने लगता है, जहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि तुम्हें क्या दिख रहा। तभी हाउचन कहता है कि मुझे अनंत काल दिख रहा है, ऐसी डिवाइन एनर्जी दिख रही है जो कि एक्सट्रीम पावरफुल है और उतनी ही ज़्यादा टेरिफाइंग फोर्स भी है। उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर है कि वो पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट को अपने अंदर समाहित कर सकती है। आखिर ग्रैंडपा यांग ये क्या चीज़ है? ये कहने के साथ हाउचन वहाँ पे होश में आता है, जहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि फाइनली तुमने यहाँ पे पहली चीज़ को देख लिया है। साथ में जैसा कि तुमने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को भी अचीव कर लिया है, तुम उसके ऑनर हो। तो हाउचन मैं तुम्हें बता दूँ कि ये थ्रोन ऑफ इटर्निटी की ही पावर है जिसे तुम देख रहे थे। ये कहने के साथ हाउचन को लेके ग्रैंडपा एक अलग से डोमेन में आते हैं और एक शख्स को दिखाते हुए हाउचन से कहते हैं कि जब तुम अपना टेस्ट थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का दे रहे थे तो तुमने इन्हें ज़रूर देखा होगा। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है ये तो सीनियर जियाओ हैं, इन्हें तो मैंने देखा था। तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाँ, ये हमारे नाइट टेम्पल का निर्माण करने वाले पहले मास्टर हैं जियाओ, और इन्होंने ही पहली बार अपनी आंखों के सामने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को 6000 साल पहले हमारे वर्ल्ड में अपीयर होता हुआ देखा था। लॉन्ग हाउचन, अब मैं तुम्हें यहाँ पे एक और पावरफुल सीक्रेट के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि सिर्फ नाइट हॉल के लीडर को ही ये बात पता होती है और ये बात पीढ़ी दर पीढ़ी हर लीडर को बताई जाती है। हाउचन, जब 6000 साल पहले थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन हमारे डीमन कॉन्टिनेंट में अपीयर हुआ था तो यहाँ पे सिर्फ ये थ्रोन नहीं आया था, एक और चीज़ आई थी। सीनियर जियाओ के रिकॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे इस थ्रोन के साथ एक ऐसी मिस्टीरियस पावर आई थी जिसकी तुलना यहाँ पे कोई भी गॉड रैलम का कल्टीवेटर भी नहीं कर सकता था। वो असल में एक इन्फिनिटी स्टार डोमेन गेट है, जिस गेट के अंदर थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की असली पावर मौजूद है। जिस पावर को तुम अभी महसूस कर रहे हो उससे लाख गुना ज़्यादा पावर इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर मौजूद है। मगर हाउचन, इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन गेट के अंदर एक रूल भी है। इसके अंदर सिर्फ वही एंटर कर सकता है जो कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का लॉर्ड होगा। ग्रैंडपा यांग की बात को सुनकर के लॉन्ग हाउचन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और वो ग्रैंडपा यांग से कहता है तो क्या आज तक किसी ने भी इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर एंटर करने की कोशिश भी नहीं की है? तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि तुम्हारा सवाल यहाँ पे हाउचन बिल्कुल सही है, मगर मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। कहने के साथ ग्रैंडपा यांग ने वहाँ पे एक रोज़ को समन करते हैं और उससे सीधा ही उस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर भेज देते हैं। तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि जैसे ही ये रोज़ इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर एंटर करेगा उसकी फिजिकल बॉडी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगी और इस गेट के अंदर सिर्फ उसकी सोल ही जाएगी। सेम कोई भी कल्टीवेटर अगर इसके अंदर जाता है तो उसकी फिजिकल बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी और सिर्फ उसकी सोल ही अंदर जा सकती है और वो भी शायद कुछ पल के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगी। हाउचन, जिसने भी इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर जाके इसकी पावर को कंज्यूम कर लिया वो पूरे के पूरे डीमन कॉन्टिनेंट के ऊपर राज करेगा, वो मास्टर कहलाएगा और उस कल्टीवेटर की पावर गॉड रैलम के कल्टीवेटर से भी ज़्यादा पावरफुल होगी। तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि ग्रैंडपा यांग, आप कहना चाहते हैं कि जिसने भी इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन की पावर को हासिल कर लिया वो इस डीमन कॉन्टिनेंट का मास्टर कहलाएगा? तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाँ। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है तो फिर मैं जा रहा हूँ इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन की पावर को हासिल करने के लिए, क्योंकि मैं ही तो थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का मास्टर हूँ। मगर तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाउचन रुक जाओ, मैं तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूँ। कहने के साथ ग्रैंडपा यांग ने सीनियर जियाओ और सीनियर शू के होलोग्राम को अपीयर कर दिया था और वो हाउचन को बताते हैं कि जब तुम इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर जाओगे तो हाउचन तुम्हें वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी इटर्नल हीरोज़ की, जिसे तुम्हें अवेक करना होगा। तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि आखिर ये इटर्नल हीरोज़ हैं कौन? तभी ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि सामने देखो।
पे लॉन्ग हाओचन देखता है कि सीनियर जियाओ, सीनियर शू वो सीधा ही इन्फिनिटी स्टार डोमेन गेट के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसे देख के हाओचन कहता है कि इसका मतलब ये है कि सीनियर जियाओ और सीनियर शू असल में गायब नहीं हुए थे, वो इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर गए थे। तभी वहां पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि हाओचन, नाइट टेंपल के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स जो कि सडन गायब हो गए थे वो असल में इसी इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए गए हुए थे, क्योंकि हम में से अब तक कोई भी थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन का मास्टर अपीयर नहीं हुआ था। और हाओचन, जब अब तुम यहाँ पे अपीयर हो चुके हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि ये सारे ही सीनियर्स ने अपनी फिजिकल बॉडी को इसलिए सेक्रीफाइस कर दिया कि वो तुम्हारी मदद कर सके, यानी कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के मास्टर की, कि जब वो मास्टर इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन गेट के अंदर एंटर करे तो वो सारे ही नाइट टेंपल के कल्टीवेटर्स सितारे बनके उसकी मदद करें सोल फॉर्म में। तुम्हारा रास्ता यहाँ पे बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। उन लोगों ने तुम्हारे खातिर, यानी कि थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के मास्टर के खातिर, ह्यूमैनिटी के खातिर खुद की फिजिकल बॉडी को सेक्रीफाइस कर दिया। जहाँ पे लॉन्ग हाओचन देखता है कि उसके बगल से सीनियर ये भी गुजर रहे होते हैं। तभी हाओचन वहाँ पे झुक करके सारे ही नाइट्स को वहाँ पे रिस्पेक्ट पेश कर रहा होता है और उन सब से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि अगर वहाँ पे आपकी सोल मौजूद होगी तो मैं आप सबको वापस किसी भी कीमत पे लेकर के आऊँगा अपने वर्ल्ड में। कहने के साथ हाओचन की आंखों से आंसू निकल जाते हैं और वो अपने कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी स्वॉर्ड को समन करता है। और तभी वहाँ पे ग्रैंडपा यांग कहते हैं कि ये सारे ही ह्यूमंस सितारे बन के आसमान में इस इन्फिनिटी स्टार डोमेन के अंदर तुम्हें गाइड करेंगे। सितारों पे नजर रखना, तुम्हारे लोग तुम्हारे साथ होंगे। तभी हाओचन अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और धीरे धीरे करके उस इन्फिनिटी स्टार डोमेन गेट की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पे हाओचन के आसपास कई सारे और नाइट टेंपल के पावरफुल कल्टीवेटर्स की सोल हाओचन के बिल्कुल करीब आकर के उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके उस स्टार डोमेन गेट के अंदर एंटर करने लगती है। जहाँ पे हाओचन कहता है कि मैं अपने सारे ही सीनियर्स को किसी भी कीमत पे वापस ला करके रहूँगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।